आज निफ्टी लेवल्स के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां पर अपॉर्चुनिटी पोजीशन लेने की और काटने की? सबसे बड़ा सवाल ऑफ कोर्स एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कंफर्ट दे सकती है? बिल्कुल हर्षदा, देखिए पहली बात तो ये कि आज मंथली एक्सपायरी है और मोमेंटम शॉर्ट साइड पर है इस समय। तो पहले हाफ में तो प्रेशर रहेगा मार्केट के ऊपर, ये तो आपको दिख रहा है क्लियरली। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, एशियन मार्केट से बता रही हैं। आज बुल्स की होप होगी कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, एक थोड़ी सी लोअर लेवल पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। और कहाँ से आए वो? क्योंकि हम बहुत क्रूशल सपोर्ट लेवल्स के पास खड़े हैं। पहला सपोर्ट 22,600 से 22,633 का पुट ऑप्शन का बेस। और एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम शायद उस जोन में ही शुरुआत करें यहाँ पर। आज जो एक चीज़ थोड़ी सी बुल्स के फेवर में है कंपेयर टू येस्टरडे, कल जब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर क्लियरली विजिबल था कि सिंथेटिक शॉर्ट्स बनाए गए थे। आज निफ्टी के केस में वो मिसिंग है थोड़ा सा, तो इसके लिए शायद आज उतनी गिरावट शायद ना आए, ये पॉसिबल है। और बड़ा सपोर्ट है आपका जो 22,483 से 22,580, जहाँ पर आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है। कुछ लोग सिंपल देखते हैं, कुछ लोग एक्सपोनेंशियल देखते हैं, तो मैंने दोनों प्लेस कर दिए यहाँ पर। 100 पॉइंट के अंदर अंदर दोनों हैं। अगर स्टेबिलिटी मिले और दिखे कि मार्केट टिक रहा है, आधा एक घंटा भी टिक रहा है एक इस जोन के ऊपर 22,633 के ऊपर, मतलब गिरावट के बाद एक बार 22,633 क्रॉस करे, उसके ऊपर टिके अगर, तब आप बाय करें और स्टॉप लॉस रखें 22,575 का। इसका मतलब ये नहीं है कि खुलते ही ले लेना है, मतलब आपको देखना है खुलने के बाद मार्केट कितना लो बना रहा है, पहले घंटे का लो, उसके बाद क्या 22,633 को क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर टिक रहा है। अगर वो हो गया तब आप वहाँ पर बाय करें और 22,575 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगी? पहले तो 22,825 से 850, कल के हाई का जोन जहाँ से हम कल कोलैप्स हुए। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी कॉल राइटर्स के हिसाब से 22,900 से 22,926। 22,900 पे बड़ा कॉल राइटर बैठा है वहाँ पर। अगर 22,825 का रिजेक्शन मिले आपको रिवर्सल पर, 22,825 का अगर रिजेक्शन मिले, तब एक सेल ट्रेड बनेगी और उसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 22,875 का। एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सारी की सारी ट्रेड्स सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो निफ्टी ट्रेड किए बिना शायद उनका दिन बनता नहीं है और स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें अगर निफ्टी ट्रेड लेनी भी है तो। वरना मेरा बेसिक व्यू तो ये है कि 2 दिन अगर निफ्टी ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई आपका नुकसान होगा नहीं। वैसे जी हाँ, पहाड़ नहीं टूटेगा अगर आप इंडेक्स के ट्रेड से बचेंगे। हो सके तो बचिए। और कंपल्सिव एडिक्टेड ट्रेडर्स के लिए वो लेवल्स आपके सामने हैं। निफ्टी बैंक अनुज, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कल हमने एक बार फिर देखा है ऊपरी लेवल से सारे जो महारथी थे निफ्टी बैंक के, वो सब फिसड्डी होते दिखाई दिए। एक अच्छी चीज़ हुई लेकिन हर्षदा, कल का लो देखिए 48,400 और 20 डेमा देखिए 48,394। तो मार्केट ने एक बार के लिए 20 डेमा बचाया। कल एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी से रिलेटेड थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था। उससे पहले हमने एक बात की थी कि बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, तो कल इसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग हुई। लेकिन हम 48,394 को टेस्ट करके, मतलब 20 डेमा को टेस्ट करके उसको बचाकर बंद हुए। ये अगर जैसे ना क्लचिंग टू स्ट्रॉज, डूबते को तिनके का सहारा, ये अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये तिनका वो है 20 डेमा का, और वही हमारा पहला सपोर्ट है 48,321 टू 48,394, 20 डीएमए और 20 डेमा। और बड़ा सपोर्ट है आपका फिर सीधा 47,970 पर। अगर 48,300 ब्रेक होने लगा हर्षदा तो 47,970 भी पॉसिबल है, जहां पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस कहां पर आएगी? पहले 48,585 पर, छोटा सा ही लेवल है ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ी रेजिस्टेंस 48,800 टू 48,900। कल पहले 15 मिनट के बाद जो बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ वो इसी जोन से कोलैप्स हुआ था, 4800 टू 48,900। निफ्टी बैंक में मैं एक चीज़ कहूँगा, आप जो भी ट्रेड लें स्क्रीन देख कर लें। अगर आपको दिखे कि स्ट्रेंथ आ रही है स्पेशली अराउंड 20 डेमा तो बाय करें, और अगर आपको दिखे कि 20 डेमा टूट रहा है और वीकनेस आ रही है तो शॉर्ट करें। स्ट्रेंथ पे बाय और वीकनेस पे सेल बैंक निफ्टी में, स्क्रीन बेस्ड और अगेन स्ट्रिक्टली इंट्राडे, और स्ट्रिक्टली अगर आप मतलब एडिक्टिव या कंपल्सिव ट्रेडर हैं तभी, वरना अवॉइड।